दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम 2024 के बारे में, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं। तो पोस्ट ऑफिस जो कि भारत सरकार का उपक्रम है के द्वारा विभिन्न प्रकार की सेविंग स्कीम चलाई जा रही है। अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं भविष्य के लिए धन की व्यवस्था सुरक्षित रूप में, तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें आपको गारंटी के साथ रिटर्न भी मिलता है और बाज़ार का जोखिम भी नहीं रहता है। यदि आप नौकरी या व्यापार करते हैं और अपनी आमदनी में से छोटी छोटी बचत करके एक अच्छा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निवेश करके भविष्य के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस के जरिए पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है, इस स्कीम में आप छोटा छोटा राशि का निवेश करके भविष्य के लिए अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे या वीडियो स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि कोई ज़रूरी जानकारी आपसे छूट जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से इस तरह की जानकारी वाली जो भी वीडियो आती हैं वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप भी मासिक सैलरी अथवा छोटे व्यापारी हैं और छोटी छोटी रकम की बचत करना चाहते हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में निवेश करके अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आपको हर महीने एक निश्चित राशि, जो आप निश्चित करते हैं 100 रुपये से लेकर और ऊपर कोई भी राशि हो सकती है, 100 के डिजिट में होना चाहिए, जमा करना होता है और इससे आपको गारंटी के साथ रिटर्न मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कितना ब्याज मिलता है और आरडी की समय सीमा क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम 5 वर्ष के लिए होती है। 5 वर्ष तक हर महीने एक निश्चित जो अमाउंट आप सुनिश्चित करें पोस्ट ऑफिस में जमा करना होता है। सरकार ने आरडी पर रिकरिंग डिपॉजिट पर 2024 में ब्याज दर 6.7% कर दिया है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में एक उदाहरण के रूप में हम लोग 5,000 रुपये और 3,000 रुपये अगर पर मंथ सबमिट करते हैं, जमा करते हैं, तो हमको मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलता है इसको देखते हैं। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में हर महीने 5,000 रुपये जमा करने पर 1 साल में आपके 60,000 रुपये जमा हो जाएंगे और इस प्रकार 5 वर्ष तक जमा करने पर 3 लाख रुपए का अमाउंट आपके आरडी अकाउंट में जमा हो जाता है। अगर आपको इस राशि पर 6.7% ब्याज दर के हिसाब से पैसा मिलता है, तो 3 लाख की जमा राशि पर आपका ब्याज के रूप में लगभग 57,000 रुपये मिलता है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में भी पैसा दिया जाता है। इस प्रकार मैच्योरिटी 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात आपको कुल राशि लगभग 3,57,000 रुपये प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार यदि हम 3,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो 1 वर्ष में 36,000 रुपये और 5 वर्ष में 1,80,000 रुपये हमारे अकाउंट में जमा होता है, जो इसकी मैच्योरिटी अवधि होती है। जमा हो जाएंगे और आपको इस राशि पर 6.7% की दर से ब्याज अगर जोड़ा जाए तो मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 2,14,000 रुपये जमा होके प्राप्त होते हैं। इस तरह से आप 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या 10,000 रुपये जो भी मंथली किस्त आप बंधवाते हैं अपने हिसाब से, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको 5 साल बाद मैच्योरिटी अमाउंट कितना प्राप्त होगा। इस मैच्योरिटी अमाउंट को प्राप्त करने के लिए आपको
पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इसके साथ में खुलवाना होता है, क्योंकि कोई भी लेन देन पोस्ट ऑफिस में जो भी कोई लेन देन होता है वह सारा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के माध्यम से ही होता है। आपकी आरडी जब मैच्योर हो जाती है उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और इस सेविंग अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम खुलवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एक एड्रेस प्रूफ लगेगा जिसमें आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। एक आईडी प्रूफ लगता है जिसमें आप पैन कार्ड लगा सकते हैं और दो फोटो लगती है। आरडी स्कीम 10 वर्ष से छोटे बच्चों का भी खोला जा सकता है। उसके लिए उनके माता पिता या कानूनी अभिभावक के सारे ये पेपर्स आधार कार्ड पैन कार्ड लग के खुल जाता है अकाउंट। इसके द्वारा आप इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स छूट का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिसकी भी आमदनी मंथली छोटी आमदनी होती है और वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट पैसा नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि भविष्य में कब कितने पैसे की ज़रूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता रहता है, तो अगर आप छोटा अमाउंट करके बड़ा अमाउंट बनाना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम ज़रूर लें और ये आसानी से कंप्लीट भी हो जाती है। धन्यवाद।